हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज शुरू करने वाले हैं फाइनली 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस वीडियोस ऑलरेडी हमारे जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अभी देखो 1 अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है सीबीएसई का, और धीरे धीरे करके हमारे 11th के भी बहुत सारे बच्चे हैं जो डिमांड कर रहे थे कि सर 11th की भी पॉलिटिकल साइंस आप करवाओ 12th के साथ साथ। ठीक है बेटा। तो बेटा 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक आपको रहेंगी। जो 2 बुक पॉलिटिकल साइंस की है उसमें से एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। वो बुक कुछ इस प्रकार से है, आप देखो। ये तो आपकी ये किताब रहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसके अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में बताया गया है। सेकेंड बुक आपकी है इंडियन पॉलिटिकल थियरी, जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल थियरीज को आप पढ़ोगे। सोशलिज्म को आप पढ़ोगे सेकुलरिज्म क्या होता है, आप पढ़ोगे राइट्स क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसकी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको ऑलरेडी बैकग्राउंड पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। सो आज हम शुरू करने वाले बेटा, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए भाई, और चाहिए तो कैसे। बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चैप्टर है ना, अगर आपने सिविक्स अच्छे से पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसका बैकग्राउंड बहुत सारा पहले से ही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी बच्चे से मैं पूछता हूं तो बच्चा बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून, यही बताता है। ठीक है। सो बेटा इसकी शुरुआत रूल्स रेगुलेशन की हमारे घर से ही होती है, कि घर में कौन सा काम पापा करते हैं, कौन सी मम्मी करती है, हमारे कौन कौन से काम है। इन जनरल शाम को दूध लाने कौन जाएगा, सब्जी लाने कौन जाएगा, लगभग बेसिक से रूल्स रेगुलेशन हर फैमिली के अंदर होते हैं कि रात को घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है, अगर ज्यादा कहीं दूर जा रहे हो किसी काम के लिए तो पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है। बेटा ये हमारा छोटा सा घर है जहां हम दो हमारे दो हैं, लेकिन जो हमारी कंट्री है बेटा, हमारा देश, जहां हम दो और हमारे 145 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। इंडिया की पॉपुलेशन तो आपको पता है धुआंधार, दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमने एक अचीवमेंट हासिल किया है, जहां हमने महारत हासिल किया है, वो हमने किया है पॉपुलेशन के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, हमारे देश की है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री को विदाउट रूल रेगुलेशन के चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, नहीं तो रोज फाइटिंग होगी, जंगल राज बन जाएगा, माइट इज राइट बन जाएगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रूल्स चाहिए, रेगुलेशन चाहिए। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो इन सिंपल वर्ड बोलेंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट, अ ऑर्गेनाइजेशन, अ कंट्री विल रन। ठीक है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक रूल्स रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री विच डिवाइड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही सिटीजन्स को राइट भी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है। इसके अलावा कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी वो भी मेंशन है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेंट्रल लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, सब कुछ स्पेसिफाई किया है। स्पेशली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डिटेल में चीजें बताई गई हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतने ज्यादा दिन लग गए और इतने सारे पेजेस हमने लगा दिए, हमने इतना हैवी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया इंडिया का, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जितना हमने लिख डाला। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत डिटेल में हर किसी के पावर को अच्छे से डिटेल में क्लियर किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दूसरी बात क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है बेटा, इसके हर एक प्रोविजन को हैंड रिटन किया गया है। ठीक है। और तीसरी बात क्या है बेटा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई लोग बोलते हैं बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे से बोरो किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन को अलग अलग कंट्री से कॉपी किया है, एज इट इज नहीं किया है, उसमें हमने चेंज किया है अपने हिसाब से।
बट बहुत सारे प्रोविजन को हमने अलग अलग कंट्री से लिया है, उसके बारे में हम इसमें करेंगे। ठीक है बेटा। और एक बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बोलते हैं लॉयर्स पैराडाइज। जो वकील है ना, उनका जन्नत है, उनका पैराडाइज है, वही समझ सकते हैं। एक आम आदमी, एक चाय बेचने वाला, मोदी जी को मत समझना, एक चाय बेचने वाला, एक जो सब्जी वाला, वो क्या समझेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इतना रिजल्ट भी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कई बार लिखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भाई जो भी है पढ़ना तो पड़ेगा, आपने ह्यूमैनिटी ले लिया है और अब तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको मजा आएगा और आप चीजों को समझोगे। तो एक बात तो पता चल गई सर कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक रूल ऑफ अ कंट्री, a set of rule according to which a country, a government और organization work, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा। हमारा फर्स्ट जो फंक्शन है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में देखते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। हमारी सोसाइटी जो है इतनी खतरनाक है कि इसको आसानी से रूल करना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। द डाइवर्स एंड कोऑर्डिनेशन मॉडल। हमारे यहां जो डाइवर्स सोसाइटी है उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें। साउथ इंडिया के अन्ना जी को कश्मीर का जो सौर उड़ने वाले इंसान से कैसे मिलाएं। नागालैंड में रियल वाला हॉट डॉग खाने वाले इंसान को गुजरात में जो हर चीज में चीनी डाल के खाता है उससे कैसे मिलाएं। इस पूरे कंट्री को कोऑर्डिनेट करने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोर प्रॉब्लम डाइवर्सिटी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। हमारे यहां डाइवर्सिटी देख लो, जैसे अलग अलग कलर है ना, वैसे हमारे यहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, रिच पुअर भी है, ओल्ड है, यंग है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग टेस्ट के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, सबको इकट्ठा करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में बाकी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन हमारे यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा देश बनाया है। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए, हर एक की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा अगर हम देखें फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। फर्स्ट फंक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेट कर रहा है किसको, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिक को, सिटीजन को, मतलब हर एक को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि भाई टेंशन मत लो। और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी चाहिए कि थोड़ा तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपने पाकिस्तान पे कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, और इधर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में कोऑर्डिनेशन नहीं तो क्या हो जाएगा, उधर से हो जाएगा ऑपरेशन तंदूर। इसीलिए अगर अपने यहां ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल करना है तो जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इंडियन आर्मी पाकिस्तान के बॉर्डर में जाए उससे पहले हमारी एयरफोर्स ऊपर से कवर दे, ठीक है ना, फाइटर प्लेन से। उसी तरीके से जैसे इंडियन आर्मी नेवी के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी है अटैक के लिए, उसी तरीके से देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यही यहां पे दिया गया। फर्स्ट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बेसिक सेट ऑफ रूल बनाता है जिससे लोगों में मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है। बेटा कोई दिक्कत हुआ तो पुलिस स्टेशन जाना है, सबको पता है, कोई भी प्रॉब्लम होगी पुलिस स्टेशन जाना है, FIR करवानी है, ठीक है। तो दूसरा दिक्कत क्या है, अगर आपको लग रहा है किसी फीमेल के राइट का वायलेशन हो रहा है तो हमारे यहाँ जो महिला आयोग है वहां जाएगा, किसी बच्चे का हो रहा है तो बाल आयोग जाएगा, किसी ST SC OBC का कोई दिक्कत हो रहा है तो उस वहां पे जाएगा। तो हमने क्या किया, रूल्स रेगुलेशन बना के रखा है जिससे आपस में क्या हो, लोग कोऑर्डिनेट करें, कोई दिक्कत ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, प्राइम मिनिस्टर क्या काम करेगा, डिफेंस का क्या काम होगा, सारा चीज, हर चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी चीजें हैं सबको लिखा हुआ, बेसिक रूल बनाएगी। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बेटा सेकेंड फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि भैया कौन डिसीजन लेगा। अगर मुझे किसी शहर के अंदर शौचालय बनवाना है तो डिसीजन कौन लेगा, क्या मोदी जी लेंगे? नहीं, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेगी। लेकिन कंट्री में मोदी जी की फोटो लगानी है, अगर गांधी जी की फोटो हटा के मान लो नोट के ऊपर ऐसा मान लो हो जाए तो डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, RBI लेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं लेगा,
ठीक है। तीसरा है आपको कोई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, आपको पूरे देश के डिफेंस के लिए कोई डिसीजन लेना है कि भाई अग्निवीर आ चुका है, अब पानीवीर आएगा या पातालवीर आएगा, जो भी कोई स्कीम आएगी उसको कौन देखेगा? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेगी, क्योंकि उसके अंडर में आता है। तो हमने क्या रखा है, हर एक के डिसीजन पावर को हमने स्पेसिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर भाई कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट की बात एक तरह से होगी बेटा, ठीक है। तो हमारे यहां पे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं कि भाई स्पेसिफाई किया गया है कि भाई कौन काम कौन करेगा। अब देखो हमारे यहां सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मोनार्की में कौन होता है, मोनार्क रूलर होता है। हमारे यहां पे साफ साफ बोला गया भैया हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कंट्री के अंदर, उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव ने कुछ गड़बड़ किया, पार्लियामेंट ने कोई दिक्कत लाया तो उसको देखेगी जुडिशरी। तो हर एक के डिसीजन को कौन डिसीजन किस चीज से रिलेटेड लेगा, हर एक चीज को स्पेसिफाई किया गया है। आप यहां देख रहे हो यूरोपियन यूनियन को लेकर कार्टून बनाया गया है। अब यूरोपियन यूनियन के लोगों ने सोचा भैया अटेम्प्ट किया कि हम क्रिएट करेंगे पूरे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्टार्टिंग में इनको हुई बहुत सारी दिक्कत, क्योंकि अलग अलग कंट्री के लोगों की अलग अलग डिमांड थी, इसीलिए यूरोपियन यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत दिक्कत हुई। तो सेकेंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का बेटा, वो बताता है कि डिसीजन कौन लेगा किस चीज से रिलेटेड, कौन लेगा डिफेंस, कौन एजुकेशन का, कौन हेल्थ का लेगा, कौन जो है किसी का तलाक हो गया, पति का झगड़ा पत्नी से हो गया, सास का बहू से हो गया, हर चीज को लेके कौन डिसीजन लेगा, लॉ कौन बनाएगा, एजुकेशन को लेके लॉ कौन बनाएगा, डिफेंस को लेके कौन लॉ बनाएगा, हर चीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और थर्ड फीचर हमारा है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बेटा ये भी फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आयरनी ऑफ मेजोरिटी, सरकार पावर में है सारे कानून बदल देगी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या के रखा है, सरकार के पावर को लिमिट में करके रखा है। सरकार अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर सकती है, सिटीजन के खिलाफ कुछ गलत काम करेगी तो हमारे पास राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। अगर हमारे राइट का वायलेशन हुआ तो हम जाएंगे सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर लिमिट किया गया सरकार की पावर को कि सरकार क्या कर सकती है और सरकार क्या नहीं कर सकती है। ये कौन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, सरकार की पावर को लिमिट में कर रहा है, नहीं तो सरकार करेगी मनमानी धुआंधार। ठीक है ना, हमारे यहां फंडामेंटल राइट है, उसको सरकार क्या कर सकती है, उसको सरकार वायलेट नहीं कर सकती है। ये क्या कर रहा है, सरकार की पावर को लिमिट कर रहा है। आपको एग्जांपल लिख देता हूं। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बदलाव की अगर आपने बात बोल दिया, पार्लियामेंट में फुल मेजोरिटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है या बीमार पार्टी की सरकार है, जो भी कोई सरकार है, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, नया प्रिंट करो, सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का कलर भगवा होगा, इसका कलर नीला होगा, इसका कलर पीला होगा, अपने हिसाब से सब कुछ कर डालेंगे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है भैया अमेंडमेंट तो करोगे लेकिन हर चीज का नहीं। इसीलिए एक हमारे यहां पे प्रोविजन है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलो लेकिन सब कुछ नहीं बदल सकते। जैसे हमारा घर है, घर का एक दीवार तोड़ दो, अल्टरेशन कर दो, नए दरवाजे लगा दो, नई खिड़की लगा दो, लेकिन अगर घर के सारे पिलर और बीम यही तोड़ दोगे, घर की नींव तोड़ दोगे, वही तो बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरा घर गिर जाएगा। उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन को हम बदल नहीं सकते। ये लिमिट लगाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, कोई मनमाने तरीके से हमें अरेस्ट नहीं कर सकता, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, अनफेयर तरीके से हमारी प्रॉपर्टी कोई ले नहीं सकता है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसीलिए सरकार के पास पावर की लिमिट है, मनमानी नहीं कर सकती। कई बार पुलिस वाले मनमानी करते हैं, फिर हम बोलते बहस करते हैं ऐसा कैसा कर सकते हो, पुलिस वाला समझ जाता है, लगता है इसने विजय सर से पढ़ाई किया हुआ पॉलिटिकल साइंस का, इसको फंडामेंटल राइट्स के पता है बेटा। फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट है एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी का एक एस्पिरेशन होता है, एक गोल होता है। हमारा भी गोल था जब हम देश आजाद हो रहा था, हमें भी था भैया आजाद हो जाएंगे ना, तो हमें कुछ उम्मीद है कि अंग्रेजों ने हमारे एक एक राइट को छीना है, हमें कुछ करने नहीं दिया है, हमें बात बात पे पीटा है। जैसे ही देश आजाद होगा हम अपने लिए राइट्स बनाएंगे। जिनको राइट्स नहीं मिले हैं, माइनॉरिटी को राइट नहीं मिले, एसटी एससी ओबीसी को राइट नहीं मिले, जिसको भी नहीं मिला है सबको राइट्स देंगे, राइट टू इक्वलिटी लाएंगे, राइट टू फ्रीडम लाएंगे, अपने पब्लिक को खुश रखेंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे।
तो हमारी सोसाइटी की बहुत सारी उम्मीद थी, इन सारी उम्मीद को पूरा करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी से कैसे बचना है, वेलफेयर मेजर्स कैसे लेना है, मिनिमम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, कम से कम इंसान के नाते थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलती किसी का हाथ काट लो, पैर काट लो, गला काट लो, तुमने गलती किया है। हमारे यहाँ कोई मिस्टेक करता भी है ना, तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ लॉ के हिसाब से कानून होता है। हमने तो कसाब जो पाकिस्तानी मुंबई में आके अटैक किया था, उसको बैठा के 5 साल बिरयानी खिलाया है, समझ लो, जिसके बारे में दिख गया था वीडियो कि भाई इसने जो है आतंक फैलाया है। इतना ढंग से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अब देखो, ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन जो थे ना, उनका मेन मकसद बस रहता था, जो 20th सेंचुरी के थे, कि बस रूल्स रेगुलेशन सरकार से रिलेटेड बनाते थे। लेकिन जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया आफ्टर जो 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर है, साउथ अफ्रीका का है, इंडिया का हो, इंडोनेशिया का, हमने कोशिश किया कि सबको हेल्थ केयर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फंडामेंटल राइट की बात करें, वेलफेयर स्टेट की बात करें। हमने बस राइट टू लाइफ में बस राइट टू लाइफ नहीं देखा, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एजुकेशन में डाल दिया, राइट टू क्लीन वाटर भी डाल दिया, राइट टू क्लीन जो है इन्वायरमेंट डाल दिया, राइट टू नॉट रिप्लाई। हमने इतना ज्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाया है ना, कि हमारी जो सोसाइटी की उम्मीद है ना, उस पर खरा उतरेंगे, उससे भी आगे जाएंगे। अपनी सोसाइटी को खुशहाल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है ना। अब बेटा देखो, यही सारी चीजों को मैं आपको एक बार एलरेट करता हूं, फिर हम करेंगे खत्म, बाकी फीचर होंगे बाद में। क्रिएटिंग अ फंडामेंटल आइडेंटिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है कि गवर्नमेंट हमें कैसे रूल करेगी, हमें फंडामेंटल राइट भी है, अपनी सरकार बनाएंगे, पॉलिटिकल राइट है, मैं वोट दे भी सकता हूं, मैं प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ भी सकता हूं, मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ भी सकता हूं, मैं हर सब कुछ कर सकता हूं। मोरल आइडेंटिटी क्रिएट करता है कि भाई कुछ भी गलत नहीं करना है, ये देश सबका है और हर सिटीजन के लिए हमें रूल्स रेगुलेशन बनाना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसकी बात मैं कई बार करता हूं, तो नेशनल आइडेंटिटी बताएगी। आप हरियाणा से हो, बिहार से हो, पटना से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, आप सब इंडियन सिटीजन हो। ये आइडेंटिटी बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारे पासपोर्ट जो होता है वो इंडिया का पासपोर्ट होता है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का जो है पासपोर्ट नहीं होता है। अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा ये एक नया टॉपिक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहो। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगा, आपको पढ़ के मजा ही आ गया, तो प्लीज इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, बाकी दोस्तों तो जो फैलाओ, पहुंचाओ। फिर दूसरे पार्ट में बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच बेटा।